जो गलतियां करी तुमने यहाँ पे आके, तो अब क्या तुमने सीख ली उन गलतियों से? क्या तुम्हें एहसास हो रहा है? मुझे ये एहसास हो रहा है कि मुझे गुरु को प्रकट कर जवाब नहीं देना चाहिए था। गुरु, अब मैं सीख रहा हूँ कि मुझे गुरु के प्रति कैसे अपना स्वाभिमान समर्पित करना है। ठीक है, यही सब। जब तुम यहाँ आए हमारे पास अक्षय हलाणी, तो तुम्हारा उद्देश्य क्लियर नहीं था कि तुम क्यों आ रहे हो यहाँ पे? मैंने देखिए गुरु जी, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं दीदी के लिए आया था मैं। फिर आप लोगों ने मुझे जब समझाया तो फिर मैंने अपना बनाया कि मैंने अपना ये बनाया कि अब मैं अपना गोल डिसाइड करूँगा। ठीक है ना, अब मुझे स्पिरिचुअल में आगे बढ़ना है। तुम्हें पहले दिन की अपनी गलतियों का आभास है कि तुमने पहले दिन क्या गलती की? आपने मुझे समझाया था कि मैं जब आया था तब मैंने एक तो सही समय पर सही फैसला नहीं किया। ठीक है, और मैं यहाँ जब आया तो आप सुबह 5 बजे सोते हैं, तो मैं सुबह आपको उठाया, फिर आप मुझे लेने के लिए आए। फिर उसके बाद यहाँ कर भी मैंने अपनी नींद पूरी नहीं की। ठीक है, मैंने फिर उसके बाद आप रात को आप लोगों से जब चर्चा हो रही थी मेरी, तब आप मुझे ज्ञान दे रहे थे ना, बिठा कर मुझे अपने पास। तो मुझे नींद आ रही थी, नींद आ रही थी मुझे। ठीक है ना, तो मैं आपको कह रहा था कि मुझे सोने जाना है। तो ये सब कुछ हुआ था। जब गुरु कोई ज्ञान देता है तो उसको ग्रहण किया जाता है, क्योंकि बार बार ना ये अवसर मिलेगा, ना कोई बार बार यहाँ आ पाता है। क्योंकि कारण क्या है कि आप जहाँ पर बैठे हो, आप एक ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पर जिसके समक्ष आप बैठे हो वो ऐसे लोग हैं जो पिंडदान करके, संबंध विच्छेद करके बैठे हुए हैं पूरी दुनिया से। और तुम जब अघोरी या भैरवी का ज्ञान ग्रहण करने के लिए जाते हो तो अपने आप से परीक्षाएं स्वतः प्रारंभ हो जाती हैं शक्तियों के माध्यम से। तीसरी बात, तुमने ज्ञान की अवहेलना की, और इससे भी बड़ी गलती तुमने ये की कि जहाँ तुम सोए वहाँ तुम महादेव के समक्ष पैर करके सोए, जहाँ बड़ा सा बैनर लगा है, लिखा है आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध घोर मार्ग। जब तुम गुरु के भी जो स्वामी हैं, गुरु के जो परमेश्वर हैं, जब तुम उनके तरफ पैर करके सोओगे तो दंड तो मिलना स्वाभाविक है, डांट पड़ना स्वाभाविक है। अब मैं सीख रहा हूँ अपने डांट में से, दर्द में से। पहली परीक्षा तुमने विफल की। गुरु के ज्ञान देते समय तुम ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाए। उस समय जितनी सीख हम लोगों ने आपको सिखाई, उसमें से एक भी बात आपको याद नहीं होगी। याद है सारी बातें? नहीं याद है, क्योंकि सुन नहीं रहे थे, ध्यान नहीं था, आसानी से चीज़ मिल रही थी। हमेशा उसी चीज़ की कद्र होती है इंसान को जो सहजता से नहीं मिलती है। सहजता से मिली चीज़ की कभी इंसान कद्र करता नहीं है। दूसरी परीक्षा तुम्हारी प्रारंभ हुई। तुम यहाँ कितने समय के लिए आए थे? 1 महीने का बोला था मैंने। 1 महीने के लिए आए थे। तो कितने दिन रुक पाए यहाँ पे? आपने 2 दिनों, दूसरे दिन 2 दिनों के बाद मेरी टिकट बुक करवा ली थी। मेरी टिकट बुक हो गई तुम्हारी? क्यों हुई टिकट बुक? आपने कहा था कि मैं परीक्षा में विफल हो गया हूँ। विफल हो गए। दूसरी परीक्षा जो तुम्हारी ली गई, तुम्हारी छोटी सी वीडियो क्लिप डाल। क्यों? क्योंकि ये देखना है कि समर्पण वास्तविक है या नकली है। वास्तविक समर्पण वही है जो भरी सभा में 1000 लोगों के समक्ष दंडवत हो जाए अपने गुरु के सामने। जब तक स्वाभिमान तुम्हारे अंदर शेष है, जब तक तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकते हो। परमात्मा को क्यों कहा जाता है अहंकार का भोजन करने वाला? परमात्मा घमंड को क्यों तोड़ देते हैं? इसलिए क्योंकि घमंड टूटने के बाद ही प्राप्ति होती है। घमंड वहां नहीं दिखाया जाता है जहां पर तुम कुछ प्राप्त करने के लिए जाते हो।
स्वाभिमान प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है, लेकिन गुरु के समक्ष तुम्हारा कोई स्वाभिमान नहीं होता है। जहाँ तुम ग्रहण करने के लिए जाते हो वहाँ तुम्हारा कोई स्वाभिमान नहीं होता है। यदि तुम्हारे अंदर स्वाभिमान रहेगा तो तुम किसी चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाओगे। अब तुम शायद तीसरी परीक्षा में सफल हो जाओ। गुरु कब परीक्षा ले ले तुम्हारी, तुम्हें ज्ञात नहीं होगा ना। गुरु तुम्हारी हास्य में परीक्षा ले लेगा। गुरु तुम्हें हास्य में ज्ञान दे देगा। गुरु किस समय ज्ञान दे देगा, गुरु किस समय तुम्हारी परीक्षा ले लेगा, कभी शिष्य को ज्ञात होता ही नहीं है। और शिष्य सिर्फ वो नहीं है जो कान में मंत्र ले ले, शिष्य वो है जो सत्य और समर्पण इन दो चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण कर ले और स्वीकार सके। अब तुम उस अवस्था में बढ़ रहे हो जहां तुम भरी सभा में 100 लोगों के समक्ष दंडवत हो सकते हो। तुम में अगर पिछवाड़े में लात भी पड़ेगी गुरु की 100 लोगों के बीच में, तो तुम्हारे अंदर कोई स्वाभिमान नहीं रहेगा। तभी तुम ग्रहण करने के पात्र हो। जब तक तुम्हारे अंदर क्रोध है कि मुझे ऐसा कैसे कर दिया, नहीं सीख सकते। भैरवी और अघोरी दोनों विरक्त हैं। विरक्त के पास कभी मत जाओ, गृहस्थ के पास जाओ। यदि तुम्हें जटिल परीक्षाएं नहीं देनी है, यदि तुम जटिलता को पार करना नहीं चाहते हो, तुम सिर्फ आसान चीजें करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी क्षमता नहीं है बड़ी चीजों को पार करने की, तो आसान चीजों को पार करने के लिए फिर तुम गृहस्थ के पास जाओ। वहां क्यों जाते हो जहां पे वैराग्य समाया हुआ है? वहां जाओ जो लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, वहां जाओ जो लोग अपनी वंशावली में जी रहे हैं, वहां जाओ जिनके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जो शादियों में जाते हैं, जिनके 100 रिश्ते हैं। वहां क्यों जाते हो जिसकी कोई कड़ी नहीं है रिश्ते की? समझ पा रहे हो? स्वीकार कर पा रहे हो? स्वीकार कर पाओ, समझ पा रहा हूँ। दूसरी जो तुम्हारी गलती हुई वो गलती ही परीक्षा थी। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञात होता है कि तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आएगा। तुम्हारे अंदर बदलाव आया, तुमने क्या कहा गुरु को? मैंने ये कहा कि आपने मेरी वीडियो क्यों अपलोड कर दी, तो आपने फिर कहा कि आपको कोई आपत्ति है, तो मैंने कहा कि आपने मेरी परमिशन नहीं ली, ऐसा बोल दिया था गुरु को। तो गुरु को कभी शिष्य की परमिशन नहीं लेनी होती। ये बात मुझे ज्ञात नहीं थी, पता नहीं थी। गुरु बार बार तोड़ेगा। अगर तुम पकी हुई मिट्टी हो, मिट्टी के लौंदे को यदि भट्टी में डाल के पका दिया जाए तो कभी उसका बर्तन नहीं बनाया जा सकता है। तोड़ सकते हो उसको ईंट की भांति, लेकिन कभी कुछ बनाया नहीं जा सकता है। कच्ची मिट्टी, गीली मिट्टी से ही कुम्हार कुछ बना सकता है। तय तुम्हें करना है कि भट्टी की पकी हुई मिट्टी बनना है या पात्र बनने वाली मिट्टी बनना है। मुझे पात्र बनना है, मुझे पक्की मिट्टी। तुम गुरु कहते हो किसी को, लेकिन तुम्हें गुरु के समक्ष चरण वंदन करना नहीं आता है, तुम्हें गुरु के पैर छूना नहीं आता है। तुम्हें गुरु के आराध्य, जिसको तुम्हारा गुरु या जिसको तुम गुरु कहते हो, वो जिसको मानता है, तुम संबोधन में उसको आदेश जय श्री महाकाल भी नहीं कहते हो, फिर तुम कैसे आध्यात्मिकता ग्रहण कर लोगे अगर तुम उन मानक पे खरे नहीं उतर रहे हो। यही कारण है कि तुम 30 दिन के लिए सोच के आए थे और तुम्हें यहाँ से 2 दिन में पलायन करना पड़ रहा है। और अगर जबरदस्ती यहाँ रुकोगे या अभी इस समय रुकने की चेष्टा करोगे तो टूट जाओगे। क्यों? क्योंकि पात्रता नहीं है। जाने के बाद जैसे भैरवी शिवकेशी जी ने तुम्हें कहा है ओम नमः शिवाय जाप करना है कम से कम 5 लाख या 11 लाख, तब जाके यहाँ संपर्क करना है। जो आधार बनाने के लिए बताया है 100 माला नवाण मंत्र, 100 माला ओम नमः शिवाय, 50 माला ओम ह्रीम आसुरी लक्ष्मी ह्रीम नमः, जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक तुम्हें यहाँ आने की मार्ग खुलेंगे नहीं। और अगर झूठ बोल के आओगे, यदि झूठ बोल के आओगे, झूठ है नहीं तुम्हारे अंदर, एक अच्छाई है तुम्हारे अंदर कि तुम झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन यदि तुम झूठ बोल के आओगे तो शिवलिंग पर जैसे ही तुम जल छोड़ोगे मंत्रों का, और झूठा जल छोड़ते ही फिर तो बहुत बुरा हाल होना है। अब ज्ञान ग्रहण करो उनका जिनके लिए तुम आए हो। आगे का रास्ता तुम्हें वही दिखाएंगे जिनके लिए तुम आए थे यहाँ ज्ञान लेने के लिए, यानी भैरवी शिवकेशी जी का ज्ञान। उनसे ज्ञान लो, समर्पण करो खुद का। चलिए आदेश छे श्री महाकाल, आप मुझे इन्हें ज्ञान दो, इन्हें सही का रास्ता दिखाओ, सही रास्ता दिखाइए मुझे, तभी इनका जीवन बदलेगा। क्योंकि हमारा कार्य है जीवन बदलना। भगा तो हम लात मार के किसी को कभी भी सकते। हमने आपको अक्सर पहले ही ये बात बताई थी
कि आप लोग जब यहाँ आते हैं तो आप लोग ये सोच करके आते हैं कि आप गुरु से मिलने जा रहे हैं, तो कभी ये सोच करके मत आइए कि आप गुरु से मिलने जा रहे हैं। समझ गए? हमेशा व्यक्ति को ये सोच करके आना होता है कि हम सीखने के लिए जा रहे हैं, ना कि गुरु से मिलने जा रहे हैं। आप इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि आप किसी गुरु से मिलने चले जाओ। समझ गए बात को? और ये बात आप ही के लिए नहीं है, सबके लिए ये बात है जो सीधे सीधे ये बात करते हैं कि हम गुरु से मिलने जा रहे हैं। ठीक है? और दूसरी बात है कि जब आप लोग यहाँ पे आते हैं तो अधूरा देख करके आते हैं, अधूरा सोच करके आते हैं और अधूरा समझ करके आते हैं। समझ गए? जब आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आपका ये कहना होता है कि आप या तो विश्वनाथ अघोरी से मिलने जा रहे हैं या फिर भैरवी शिवकेशी से मिलने जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि किसी भी भैरवी का ज्ञान, अघोरी का ज्ञान जब तक आप नहीं लोगे तब तक वो ज्ञान आपके लिए अपूर्ण है, और किसी भी अघोरी का ज्ञान तब तक आपके लिए अपूर्ण है जब तक आप उसकी भैरवी का ज्ञान नहीं ले लेते। समझ गए? यानी कि मैं आपको एक सर्किल की बात बताती हूँ। कोई भी सर्किल होता है, जब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी धुरी कवर करता है तभी वो सर्किल कहलाता है, और सर्किल होने के बाद में ही वो पूर्ण होता है। अधूरा सर्किल सर्किल नहीं माना जाता है। मानते हैं इस बात को? समझ गए? तो इसी प्रकार आधा ज्ञान यानी कि सिर्फ और सिर्फ अघोरी तक का ज्ञान अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग अधूरे हैं और अधूरे ही रहेंगे जब तक कि आप भैरवी का ज्ञान नहीं ले लेंगे। और जो लोग भैरवी का ज्ञान लेने की सोच करके आते हैं वो तब तक अपूर्ण रहेंगे जब तक कि वो उसके अघोरी का ज्ञान पूर्ण नहीं ले लेते। समझ गए? यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं आप लोगों से कि माँ की आराधना के साथ में बाबा की आराधना करिए, बाबा की आराधना के साथ में माँ की आराधना करिए, माँ नारायणी के साथ में नारायण प्रभु की आराधना करिए, और नारायण के साथ में माँ नारायणी की आराधना करिए। क्यों हम इस बात पे बल देते हैं कि आप संयुक्त साधनाएं करिए? हम ये क्यों नहीं कहते कि आप सिर्फ माँ आदिशक्ति को भजिए? हम ये क्यों नहीं कहते कि आप सिर्फ माँ नारायणी को भजिए या फिर सिर्फ बाबा महादेव को भजिए? उसके पीछे कारण है। यही कारण है क्योंकि जब तक माँ को नहीं भजोगे तब तक पिता का ज्ञान आपके लिए अधूरा ही है। ये मोबाइल फ़ोन, मैंने आपको इसका उदाहरण दिया था, अगर ये मोबाइल फ़ोन मैं आपको आधा करके देती हूँ, ये मोबाइल फ़ोन आपके किसी काम का नहीं रहेगा। रहेगा? नहीं रहेगा ना। इसी प्रकार होती है भक्ति परमात्मा की। जब दो शक्तियाँ साथ में होती हैं, आपको साथ में भजना होता है। और अगर आप अपने गुरु के पास कुछ सीखने जा रहे हो तो गुरु पत्नी से भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है, जिससे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई गुरु पत्नी आपकी गुरु माँ है, ठीक है, कोई यानी कि आपकी गुरु कोई स्त्री है या फिर महिला है, तो फिर उनके पति का भी ज्ञान आपको प्राप्त करना होता है, अन्यथा आप अधूरे ही होते हैं। चाहे आप एक पक्ष लेकर के कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना बन जाएं, फिर भी आप अधूरे ही रहेंगे हमेशा। इसलिए इस बात को गहराई पूर्वक समझिए कि आपको अगर वाकई में आगे बढ़ना है, आप शिष्य बनना चाहते हैं, आप आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो फिर आप दोनों से जुड़े रहिए और माँ और बाबा की संयुक्त भक्ति करिए, माँ नारायणी और नारायण प्रभु की संयुक्त भक्ति करिए। यही एक संदेश है मेरा आपके लिए छोटा सा, और साथ में और सभी लोगों के लिए जो कि आज तक सिर्फ इस एक पक्ष को समझते आए हैं। और यही कारण है कि वो सिर्फ अधूरा ही देखते हैं और अधूरा ही समझते हैं, और ज़िंदगी भर अधूरे ही रहेंगे तब तक जब तक कि वो पूर्णता को स्वीकार नहीं कर लेते। क्योंकि समझना महत्वपूर्ण नहीं है, समझ तो बहुत कुछ रहे हैं, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, लेकिन उतार कौन रहा है? और जो उतार रहा है वही ज़िंदगी में सफलता की ओर अग्रसर है। एक बच्ची यहाँ पे आई थी, उसने ज्ञान को इतनी गहराई से अपने जीवन में उतारा है कि हमने खुद से ये बोला वीडियो में कि उसने वीरभद्राय का दायरा क्रॉस कर दिया। किसी का दायरा क्रॉस करने का अर्थ जानते हैं? रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ देना, सामने वाले से बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेना। आज तक समर्पण में सिर्फ और सिर्फ वीरभद्राय का ही रिकॉर्ड था। सिर्फ वीरभद्राय ने वो दायरा बनाया हुआ था जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता था, लेकिन उस बच्ची ने वो दायरा क्रॉस कर दिया। कारण क्या है? स्वीकारोक्ति। उसने स्वीकार किया, उसने ज्ञान को ग्रहण किया, सिर्फ सुना नहीं, सिर्फ समझा नहीं, बल्कि जीवन में उतारा। और हमें बहुत खुशी होती है कि आज वो आगे बढ़ रही है।
जब तक आंतरिकता से किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करोगे, ज्ञान को अपनी गहराइयों में लेकर के नहीं जाओगे, आंतरिकता से उसको अपने अंदर घटित नहीं करोगे, तब तक अधूरे के अधूरे ही रहोगे। समझ गए। और दूसरी बात, जैसे कि विश्वनाथ जी ने बताया कि गुरु के सामने रहते हो तो दंडवत अवस्था होनी चाहिए। दंडवत का मतलब ये नहीं है कि आप सर झुकाए खड़े रहेंगे, दंडवत का मतलब यह आंतरिक भाव से दंडवत रहो। आपके अंदर से वो भाव होना चाहिए कि गुरु जो भी सिखाए हम समर्पित हैं, हम ये सीखेंगे, इसे अपने जीवन में उतारेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शारीरिक तौर पे दंडवत होते हैं, लेकिन आंतरिकता में उनके वो दंडवत होने का भाव कहीं है ही नहीं, वो अधूरे हैं और हमेशा अधूरे ही रहेंगे, क्योंकि वो कभी अपनी आंतरिकता में ना तो घटित करना चाहते हैं, ना ही कभी घटित कर पाएंगे। और आज हमें खुशी हो रही है कि अब जाकर के आप सत्य को स्वीकार कर पाए हो, इसीलिए आपने इतना बड़ा ये स्टेप लिया है कि आप इस तरीके से सबके सामने प्रस्तुत हो रहे हो, ताकि आपने जो सीखा है या आप जो ग्रहण कर रहे हो इसको और लोग भी सीख पाएँ। क्योंकि जब आप किसी के लिए एक प्रेरणा बनते हो तो आप एक कदम परमात्मा की तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हो, किसी को आपका हाथ खींचने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने परमात्मा को पा लिया। इधर खिसक जाइए और अच्छा, क्योंकि टिके आप तभी तक रहोगे जब तक कि आप समर्पित रहोगे, जब तक कि आपका जुड़ाव रहेगा। जिस दिन भी मन में ये विचार आ गया कि ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया गुरु ने, ऐसा कैसे कर दिया विश्वनाथ अघोरी ने या फिर भैरवी ने, उस दिन जो ये कड़ियाँ जुड़ी हैं ना, ये टूटते हुए एक पल भी नहीं लगेगा। और यही वजह है कि कान में मंत्र लेना महत्वपूर्ण नहीं है। गुरु को जिस दिन अपने जीवन में उतार लोगे, समझ जाना कि आप शिष्य बन गए, और जिस दिन गुरु के विचारों को तोड़ दोगे, समझ जाना कि शिष्य की कड़ी अपने आप से टूट गई। समझ गए। तो मेरी तरफ से बस इतना सा ही है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस पे टिके रहोगे और आगे अपने आप में सुधार करोगे। जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारोगे और वापस से आप इधर आओगे, ताकि हम भी गर्व से कह सकें कि हाँ, हमने किसी में सुधार पाया है। समझ गए बात को। जय श्री महाकाल। बस खुश रहो। सुभाष